थे मैंने आपको। ये एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया सब लोगों ने। गुड मॉर्निंग शिवांगी, गुड मॉर्निंग वृंदा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 डिजिट नंबर बनाना था। इसमें से एक दो सवाल शायद कर लिए थे मैंने। एक दो सवाल कौन सा पार्ट कर लिया था इसमें से बताना भाई। सर थर्ड एंड फोर्थ बचे हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 सेज अगर मेरे पास 0 1 2 3 5 और 8। 3 से डिविजिबल नंबर होने का मतलब ये होता है डिजिट सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 5 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे छोटे अगर मैं डिजिट लेता हूं 5, 5 3 8 2 10 और 1 11। ठीक है, और सबसे बड़े 3 डिजिट लेता हूं 8 5 13 3 16 2 18 और 1 19। तो जो सम ऑफ द डिजिट्स बनेगा वो 11 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यस नो। रिपीट क्या करना है भाई, क्या रिपीट करना है इसमें। 6 डिजिट है तुम्हारे पास, 5 डिजिट का नंबर बना है, डिजिट सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 सबसे छोटे डिजिट लोगे तो डिजिट सम 11 आएगा। 5 और 3 8 और 10 और 1 11। और 5 सबसे बड़े डिजिट लोगे तो डिजिट सम कितना आएगा 19। तो जो डिजिट सम बनना चाहिए एस वो 11 से बड़ा और 19 से छोटा ही बनेगा। इससे बड़ा तो इससे बड़ा और इससे छोटा तो बन नहीं सकता। बोलो। यस सर। क्या हो सकता है एस, बताओ। 11 से बड़ा 12 बन सकता है। 12 बनाने के लिए 0 1 2 3 5 8 में से अगर मैं क्या लूं कि 12 बन जाए, 12 पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बनेगा 12? क्या हटा दे क्या ले लें। 11 में एक बढ़ाना है। अगर आप कोई भी एक नंबर हटा के 8 इंक्लूड करते हो तो कम से कम 3 का चेंज आएगा, तो 12 तो बन ही नहीं सकता। 12 कैसे बनेगा? इन डिजिट्स का वैल्यू 0 1 2 3 5। अगर आप 0 हटा के 8 लाते हो तो 19 हो जाता है। अगर आप 1 हटा के 8 लाते हो, है ना, तो 8 2 10 और 3 13 और 5 18 बन जाएगा। बिल्कुल सही है। 12 बन ही नहीं पाएगा। 2 हटा के 8 लाते हो तो डिजिट सम 6 से बढ़ जाएगा। इस तरीके से बात समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। एक का इंक्रीज पॉसिबल नहीं है। 11 को 12 बनाने के लिए एक का इंक्रीज चाहिए और मेरे पास 8 इकलौता नंबर है जिसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। यहां तक ठीक है? तो ये 12 नहीं बन सकता। 12 नहीं बन सकता। क्या 15 बन सकता है? 15। 11 को 15 बनाने के लिए 4 का डिफरेंस चाहिए। 4 का डिफरेंस आने का मतलब 4 हटाते और 8 लेकर आते तो 4 का डिफरेंस आ जाता है। पॉसिबल ही नहीं है। 18 बन सकता है। 18 कैसे बन सकता है? एक हटा के 8 लेकर आ जाए। 0 2 3 5 और 8। ठीक है। डिजिट सम में क्या बनेगा? 18। क्या बनेगा? 18 से बड़ा बन नहीं सकता। बस सॉल्व कर लो इसको। 5 डिजिट के नंबर बनाना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इनको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें डिजिट सम तो 18 ही रहेगा। तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस को भरने के कितने रास्ते मेरे पास ये बताओ? 4। 0 नहीं आ सकता। फिर इस प्लेस को भरने के कितने रास्ते मेरे पास? फिर से 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। 96 नंबर्स। हाँ जी बताएं। फाइन विद दिस एवरीबॉडी? दिस इज पार्ट 3। पार्ट 4 पर आते हैं।
हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? अब ये कोई मतलब का सवाल नहीं है, मतलब करने को मैं बता तो रहा हूँ पर यूजलेस सवाल है, क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं मुझे। अब कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लिख के देखने पड़ेंगे। आखिरी के 2 डिजिट के क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे देखते हैं। आखिरी के 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन में मैं बात करता चाहूँ 4 का मल्टीपल, मतलब आखिरी के 2 डिजिट से नंबर बनेगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 के साथ, अगर 0 में यहां लिखता हूं तो 0 के साथ सिर्फ 8 आ सकता है। बोलो बेटा। 0 1 नॉट डिविजिबल बाय 4, 0 2 नॉट डिविजिबल बाय 4। यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट आना चाहिए, 1 तो आ ही नहीं सकता। 0 के साथ सिर्फ 8 आ सकता है। और बताओ क्या हो सकता है? 1 के साथ क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। 1 के साथ 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है भाई। 2 के साथ क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। 2 के साथ क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। ऐसे लिख के देखने पड़ेंगे और कोई तरीका है नहीं। ठीक है। 3 के साथ क्या आ सकता है? 32 आ सकता है। 5 के साथ क्या आ सकता है? 52। यस और नो? 8 के साथ क्या आ सकता है? 80। फाइन एवरीवन। तो 0 वाले केस अलग कर लो आप, 0 वाले केस को अलग कर ले। 0 के साथ ये दिक्कत है, 2080 ये हम यहां कर लेते हैं, ये केस अलग कर लेते हैं। दो वैरायटी के नंबर बना रहे हैं, ये 3 केस है मेरे पास। इन 3 केस में 0 जब यहाँ इस्तेमाल हो चुका है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं अब। ठीक है। 6 में से 2 डिजिट इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसको भरने के रास्ते कितने होंगे बताओ भाई? 4। इसको भरने के 3, इसको भरने के 2। क्योंकि 0 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो 0 की टेंशन नहीं बची। फाइन। और 3 केस मेरे पास ऑलरेडी है, तो 4 3 12 24 72 नंबर्स हो जाएंगे। बोलो भाई। इज इट ओके एवरीबॉडी? अच्छा, इस सिचुएशन में क्या होगा? देयर आर 5 केसेस पॉसिबल। 5 केसेस पॉसिबल का मतलब लास्ट के 2 प्लेसेस में किसी भी एक कोई कॉम्बिनेशन को पकड़ लो आप। 1 2 3 4 5। इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? 2 और 8 में से कुछ नहीं आ सकता, और 0 भी नहीं आ सकता, तो मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे। यहाँ पर 0 आ सकता है, 3, इसको भरने के रास्ते 2। यस और नो? बोलो भाई। सही लिखा है मैंने ये? सर वो 80 ट्वाइस 2 बार हो गया है। वो 80 तो हम हटा देंगे, 80 तो हम हटा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। सही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 0 यहाँ आ नहीं सकता, और 1 और 2 में से कुछ भी नहीं आ सकता, तो 3, इसको भरने के फिर से 3, इसको भरने के 2, टोटल कितना हो जाएगा? 18 और 4 72। How many such numbers are possible? Tell me. Total 144। 4 नहीं आएगा पारुल। 4 कैसे आ जाएगा? यहाँ पर 4 थोड़ी लिख सकते हैं आप। पुराने वाले क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? क्या 4 4 2 तो आएगा नहीं? जब 1 और 2, 2 और 8 यहाँ लिख चुके हो, तो 2 और 8 में से कुछ यहाँ भी नहीं आएगा। इस जगह को भरने के लिए ना तो यहाँ पर 2 आएगा, ना 8 आएगा, ना 0 आएगा। 144 इज द आंसर। आगे बढ़े। सर हाँ जी। सर एक बार थर्ड वाला बता देना सर, कैसे किया सर आपने?
डिजिट सम बनाना है जो 3 का मल्टीपल बन जाए, 11 से बड़ा और 19 से छोटा। 11 से बड़ा क्यों? 3 सबसे छोटे डिजिट लिए, 5 सबसे छोटे डिजिट लिए तो 11 बनेगा, और 5 सबसे बड़े डिजिट लोगे तो 19 बनेगा। अब 3 का मल्टीपल कब होता है नंबर? जब डिजिट सम 3 का मल्टीपल हो। होता है नहीं होता है? ठीक है। Yes, 11 sir. से बड़ा और 19 से छोटा 12 बनेगा नहीं और 15 बनेगा नहीं, सिर्फ 18 बनाने का इकलौता यही रास्ता निकल के आएगा, ये तुम देख लेना इसमें। ठीक है। ठीक है सर। कैसे? जैसे मैंने बोला भाई 11 है, 11 को 12 बनाने के लिए 1 से बढ़ाना है। 11 बनाने का जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मेरे पास वो कौन सा है? 0 1 2 3 5। इसको 1 बढ़ाने के मतलब जो नंबर में इंक्लूड कर सकता हूँ वो 8 इंक्लूड कर सकता हूँ। 5 हटा के अगर मैं 8 लिखता हूँ तो समेशन 3 से बढ़ जाता है। 3 हटा के अगर मैं 8 लिखता हूँ समेशन 5 से बढ़ जाता है। तो मुझे बढ़ाना तो 1 से ही था, तो 12 तो बन ही नहीं सकता। 15 बन सकता है, 15 बनाने के लिए 4 से बढ़ाना है। 8 को किससे रिप्लेस करें कि समेशन 4 से बढ़ जाए? 4 हटाओ और 8 लिख दो तो 4 से बढ़ जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, 4 है ही नहीं मेरे पास। ठीक है भाई, 18 बनाने के लिए कितने से बढ़ाना समेशन? 7 से। 1 हटाओ और 8 लिख दो, बन गया समेशन 18। सर ये मतलब 18 जो हमारा सम निकल गया, इसके बाद फिर ये 4 into 4 into फिर कैसे आपने कॉम्बिनेशन बनाया सर किसके 96 है? लेफ्ट मोस्ट प्लेस भरने के इन 5 डिजिट में से कौन से रास्ते हैं? 4 ही रास्ते तो है, कोई सी भी 4 डिजिट लिख सकते हो, 0 नहीं लिख सकते। हाँ, उसमें सर 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसमें से हम 4 डिजिट इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर दोबारा 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है। बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर। हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं जो अगले हैंडआउट में है। हैंडआउट का कोड है 1928। अंजलि बेटा 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। you'll अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। क्वेश्चन नंबर है अगले हैंडआउट का वन, जैसे बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। यहाँ पर डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। अलाउड होने का क्या मतलब होता है? 4 डिजिट का नंबर बनाना मतलब एक ही डिजिट में बार बार लिख सकता हूँ। ठीक है। डिजिट्स कितनी है मेरे पास? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 6 डिजिट्स अवेलेबल है। तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस भरने के क्या रास्ते हैं? लेफ्ट मोस्ट प्लेस में क्या आ सकता है बताओ? बोलो। सर 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 आ सकते हैं। भी आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है? यस सर। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज। ओके। नाउ अगेन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज बताओ? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 6 ways, sir. 6 ways. क्योंकि यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है, तो हम सेम डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इस जगह को भरने के रास्ते 6 हैं, इस जगह को भरने के रास्ते 6 हैं, दोबारा से इस जगह को भरने के रास्ते 6 हैं। सही है। 216 इंटू 5, 1080 द नंबर ऑफ नंबर्स यू कैन ऑब्टेन। इनमें से कितने ऑड हैं? अब इसी क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड। ऑड में क्या So प्रॉब्लम होती last है? place में 3 आ जाएगा. हाँ, लास्ट प्लेस पे एक ही नंबर नहीं, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। Sir 3 as in multiply करते वक्त sir. अच्छा अच्छा, समझ गया, सॉरी। 3 ऑप्शंस है ये बोलना चाह रहा हूँ ना। हाँ, यू कैन फिल एनी ऑफ द डिजिट्स हियर, दिस ऑप्शन इज 3। और यहाँ पर 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हम जो डिजिट यहाँ पर लिख चुके हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। पर नहीं भाई, 4 क्यों आएगा बेटा? 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, 0 लिख सकते हैं, तो इस जगह को भरने के रास्ते 5, इसको भरने के 6, इसको भरने के 6 और इसको भी भरने के 6। सर रिपीटिशन से तो मतलब सर एक नंबर कितनी बार भी आ सकता है, इसलिए हमने 6 कंसीडर किया है सर। और क्या रिपीटेशन का मतलब होगा? रिपीटेशन का मतलब ये है कि डिजिट्स आप बार बार लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है, जितनी चाहे उतनी बार लिख सकते हो आप डिजिट। हेलो हाँ जी।
सर ये फिक्स नहीं है कि मैं कितना बार भी ले सकता हूँ, n टाइम्स भी ले सकता हूँ, रिपीटेशन डी डायल। डिजिट तो 4 ही है, डिजिट तो 4 ही है, 4 डिजिट हाँ का ना वही, नंबर बना दो। हाँ तो वही 5 वही वही, बार। जितना नंबर दिया रहा है उतना तक हम ले सकते हैं, हाँ हाँ नंबर ऑफ टर्म्स और डिपेंड। बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं, पढ़ो इसका आंसर बताओ। ये छोड़ो, फालतू का सवाल है, कोई नहीं पूछता है। एक मिनट रुको। एक सेकंड रुकना। ठीक है, पहले ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो भाई। अभी बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट करना है, क्या करना है। 20 पॉइंट है एक प्लेन में, उसमें से 6 पॉइंट कोलिनियर है। हाँ, इसमें अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, पॉइंट सारे एक जैसे ही होते हैं। फिर इसमें 6 दो फिर पॉइंट पहले 6 पॉइंट कोलिनियर है, एक्सेप्ट फॉर द ट्रिपलेट्स फॉर्म्ड अमंग दी 6 पॉइंट्स, नो ट्रिपलेट ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब इन 6 में से कोई से भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना तो वो कोलिनियर होंगे। ऑब्वियसली 6 पॉइंट एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया है इनके अलावा कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो जो 14 पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है। ये 6 पॉइंट कोलिनियर है और ये 14 पॉइंट अलग है। बाय ज्वाइनिंग दीज 20 पॉइंट्स हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म। स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो इनको पॉइंट्स को देखा जाए। एक मिनट बेटा साक्षी, आई थिंक इट इज करेक्ट, वेरी गुड। देखते हैं होता क्या है, जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो लाइन बन जाती है। तो मेरे पास 20 पॉइंट्स है, 20 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके आप लाइन बना सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि इन 6 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। इनसे अलग अलग लाइंस नहीं बनेंगी, ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ये 6 पॉइंट। तो इनसे हमने जबरदस्ती लाइंस बना दी आपस में, ये तो लाइंस बन नहीं सकती। ये 6 पॉइंट से कितनी लाइन बना दी हमने जबरदस्ती, 62। क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास लाइंस बन जाती हैं, 62 पॉइंट लाइन हटानी पड़ेगी। और एक क्यों ऐड करना पड़ेगा, एक ये लाइन तो ऐड करनी पड़ेगी ना, एक लाइन तो है मेरे पास एक्स्ट्रा, ये ब्लैक वाली जो ऊपर दिख रही है। तो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। यस और नो। सर नहीं आया सर, एक बार फिर से बताओ सर। देखो मेरे पास 20 पॉइंट है, इन सब में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे, इधर इधर इधर, ये सारी लाइंस बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी बताओ। तो हाँ सर, एक यस लाइन सर। बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो मैंने 20 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किए और लाइंस बना ली। 20 C2 लाइंस बनेगी, बनेंगी नहीं बनेंगी। यस सर। अब इनमें हुआ क्या है, 20 पॉइंट में से सब में से लाइन बना दी, जबकि इन 6 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। क्योंकि एक ही लाइन है पूरी। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर है तीनों के 6 पॉइंट, तो इनसे एक लाइन बन सकती है।
तो इनसे हमने कितनी लाइन फालतू बना दी जो कभी बनी नहीं सकती। 6 × C2 क्यों, 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से दो दो सेलेक्ट करके हम पॉइंट्स में से अगर लाइन बनाएंगे वो सब इसमें आ चुकी होंगी। 6C2 इसमें से माइनस कर दोगे। +1 क्यों किया, क्योंकि जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो तो ऐड करनी पड़ेगी, वो तो है ही लाइन मेरे पास सामने। यस और नो? पर सर उसमें तो टोटल पूछ रहा है ना, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म, मतलब कितनी टोटल। तो सर ये हम टोटली 6C2 क्यों माइनस करेंगे सर? उसमें तो हम 2 2 का कॉम्बिनेशन जब सर अगर 20 में ऐड हो रहा है तो सर फिर माइनस क्यों करेंगे सर? भाई इनसे एक ही लाइन बनेगी ना यार, ये 6 पॉइंट से एक लाइन बन रही है, 62 लाइन थोड़ी बनेगी इनसे। इन पर सर 6 वो तो पॉइंट 20C2 में तो इंक्लूड हो जाएगा ना सर, 2 2 का अगर 20C2 ले का रहे हैं मतलब 20C2 में ये भी लाइन आ गई, ये भी लाइन आ गई, ये भी लाइन कह रहे हैं, ये भी लाइन कह रहे हैं, ये भी लाइन कह रहे हैं, ये होता है 20C2 का। सब आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, सब लाइंस आ गई है। ये लाइंस नहीं चाहिए मुझे, ये तो एक ही लाइन है ना, समझे? तो। अच्छा अच्छा, और सर -1 क्यों किया सर? +1 किया है। +1 का मतलब इसलिए किया है क्योंकि जब हमने प्लस 62 हाँ। माइनस किया ना, तो इनसे एक लाइन जो बनी थी वो भी हट गई। 62 का मतलब इसको ज्वाइन किया, 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 सारे कॉम्बिनेशन आए होंगे 62 में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी हट गया जब मेरे पास एक लाइन बन रही है इन 6 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो तो एक लाइन बनेगी ना। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ही होता है, इसलिए ऐड कर दिया। ओके सर। ट्राइंगल कितने बनेंगे? अब ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं? मेरे पास 20 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट्स में से अगर कोई से भी 3 पॉइंट में ज्वाइन करता हूं तो ट्राइंगल बन जाता है। बन जाता नहीं बन जाता है, बताओ? यस सर। ठीक है, पर इन पॉइंट से तो ट्राइंगल नहीं बनेगा ना। ये 3 पॉइंट ज्वाइन करके क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इन पॉइंट से जितने भी हमने ट्राइंगल फालतू बना दिए वो माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 63। ओके, जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है जो पॉसिबल नहीं है वो माइनस करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मतलब इन 6 पॉइंट से एक भी ट्राइंगल नहीं बन सकता, वो हमने माइनस करने पड़ेंगे। लाइन एक बन सकती थी तो हमने ऐड कर दी, ट्राइंगल एक सर भी जो नहीं बन सकता। पॉइंट वन है, तो सर हाँ, इसमें डिफरेंट लाइंस बन तो रही है, कौन सी मतलब डिफरेंट लाइन? अलग अलग लेंथ की। किसमें? सर जो पार्ट वन है उसमें, मतलब जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनसे। उनको लाइन नहीं कहते बेटा, ये कोलिनियर की डेफिनेशन होती है, एक लाइन खींचो उस पर 6 पॉइंट बनाओ, ये लाइन नहीं कहलाती। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन है उस पर 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है एक लाइन में नहीं होता, उसका मतलब एक लाइन खींचेगी पहले, उस पर 6 पॉइंट बनेंगे, समझे? ओके सर, ओके। इसी को करने का एक और तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है? जो ट्राइंगल बनाने वाला है, अगर मैं इन 14 पॉइंट्स को आपस में देखूं तो कितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं इनसे? 14C3 है ट्राइंगल पॉसिबल है? बोलो भाई। इन 14 में से एक पॉइंट लेता हूं और इन 6 में से 2 पॉइंट लेता हूं तब भी ट्राइंगल बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल दिस वन इज अ ट्राइंगल। और इनमें से एक पॉइंट लेता हूं 6 में से, और इन 14 में से 2 पॉइंट लेता हूं तब भी ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिर्फ ये लिखा समझाने के लिए है, कुछ अलग से नहीं है। बात दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आना भी चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। क्वेश्चन 8, पॉलीगन्स में ये तो मैं खैर बता ही चुका हूं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं पॉलीगन में? डायगोनल्स होते हैं n इंटू n-3/2। आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन दे रखा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ज्योमेट्री में। और क्या होता है? 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट से कितनी साइड बन सकती है? 10 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 10C2 बनेंगे। उसमें से 10 तो साइड है, 10 साइड अगर माइनस कर दोगे तो बचे हुए सारे क्या कहलाएंगे? डायगोनल्स। जैसे इन सबको ज्वाइन करके ये सब बहुत सारे डायगोनल्स बनेंगे।
ये 10 इसमें से ये लाइंस माइनस कर दोगे, 10 लाइंस, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली लाइंस बचेंगी ना, ये वाली, वो डायगोनल्स बन जाएंगे। तो ये हमने किया है, tan c2 माइनस 10, दोनों एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है भाई, पता होगा ये फॉर्मूला, बताया था मैंने क्लास में, नहीं पता तो अब देखो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। पता होना चाहिए कायदे से। अच्छा एक बार फॉर्मूला वापस बता देना सर। है तो फॉर्मूला एक बार वापसी बताना, n-3/2। हाँ, ठीक है। अच्छा तो एक बार दिखाना पुरानी स्लाइड, वो पॉलीगन वाली। थैंक यू सर। सर डायगोनल नेसेसरीली डिवाइड नहीं करेगा दो पार्ट्स में इक्वल? नहीं, किसने बोला? ओके, नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ। डायगन में तो डिवाइड नहीं करेगा, देखो मैं- कहाँ डिवाइड कर रहा है। तो वही मेरे को डाउट था इसलिए पूछा बस। नहीं करेगा बेटा, नीड नॉट टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बस डायगोनल का मतलब क्या होता है, पॉलीगन के दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है, एक्सक्लूडिंग साइड। साइड भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, पर साइड को छोड़ के जो भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो सारे डायगोनल होती है। ठीक है, Yes, sir. बोलो यस और नो। चलो गुड, आगे बढ़े। यहां से आते हैं हम परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स। अलाइक थिंग्स का मतलब क्या होता है, एक जैसी चीजों को अरेंज करने के रास्ते। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑलरेडी हमें पता होंगी, इनमें से कई सारी चीजें, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे मैंने बोला भाई KITE, काइट के अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने रास्ते होते हैं बताओ? काइट्स के अल्फाबेट को अरेंज करने के कितने रास्ते होते हैं? 4 फैक्टोरियल। 16 बोल रहा है कोई, बताओ। अगर बोलता हूँ एप्पल्स के अल्फाबेट को अरेंज करने के कितने रास्ते होते हैं? एप्पल के अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने, इसमें क्या होता है, जब दो चीजें एक जैसी हैं, इनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अरेंजमेंट में कि कौन सा पी पहले आया, कौन सा बी पी बाद में आया, क्योंकि पी तो आइडेंटिकल है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, टोटल अरेंजमेंट जो है वो 5 फैक्टोरियल होते अगर सारे के सारे अल्फाबेट अलग अलग होते, है ना। हमने सबसे पिछली क्लास में सीखा था एक जैसी चीजों को अरेंज करने का कोई रास्ता नहीं होता। तो अब हुआ क्या है, 5 फैक्टोरियल में क्या हुआ है, हमने इस प्लेस को भरने के बोले 5 रास्ते, इस प्लेस को भरने के 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, और मल्टीप्लाई कर दिया 5 फैक्टोरियल का। बस प्रॉब्लम ये है, इसमें ये जो दो पी है ना, आपस में ये भी अरेंज हो गए, पॉसिबल ही नहीं है इनको अरेंज करना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल चीजों को अरेंज करने का कोई रास्ता नहीं होता। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है ना, वो इनके अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई हो गए हैं फालतू। 2 फैक्टोरियल बेस में एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, तो इसको 2 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे आप, डिवाइड। तो जिन चीजों का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, जैसे मैंने बोला भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला HALLUCI NACION, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अल्फाबेट को अरेंज करना है आपस में, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। आप सबसे पहले हेलुसिनेशन के अल्फाबेट्स को देखोगे, कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। और इनमें रिपीटेशन भी हो रहा है अल्फाबेट्स का, एम आई राइट नोट? L 2 बार है, A 2 बार है, I 2 बार है, बोलो भाई। N 2 बार है। N 2 बार है, और क्या बचा है बताओ? HUTIO, ये अल्फाबेट्स हो गए। तो इनको अरेंज करने के रास्ते क्या होंगे? सर 3 भी है। फुट गया कैसी?
हाँ सी छूट गया है। हमें बेसिकली नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो एक जैसे हैं उनको ढूंढना है, बाकी तो खैर ऊपर गिन ही चुका हूं मैं, 13 है। आई एल नहीं 2 होगा बार, ना ए वहाँ 2 पे? बार, आई 2 बार, हाँ आई हटा देंगे, आई 2 बार लिख चुके हैं, आई हटा देते हैं, आई हटा दिया मैंने, ये लो। ये काउंटिंग की जरूरत नहीं है बेटा इतना, मतलब इसमें काउंटिंग में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ ना कुछ हम शायद डबल काउंट कर जाए। आपको काउंटिंग 13 अल्फाबेट है, उनमें से देख लो कौन से रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है, बस खत्म। तो टोटल अगर सारे एक जैसे नहीं होते, मतलब कोई भी एक जैसा नहीं होता, तो उनको अरेंज करने के रास्ते कितने होते हैं? 13 फैक्टोरियल। अब प्रॉब्लम क्या है, 2 बार एल है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 बार ए है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 बार आई है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और 2 बार एन है तो भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये आंसर हो गया। बस इतना फर्क होता है नॉर्मल अरेंजमेंट में और अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स, ये फर्क होता है दोनों में। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला जाता है, इनडायरेक्टली बोला जाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, पूरी बात ध्यान से सुनना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, या ऐसे देखो, हाउ मेनी triangle, how many words can be formed by using the letters of triangle so that vowels are in alphabetical order? Vowels are in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे हम एबीसीडी पढ़ेंगे उसी ऑर्डर में आने चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वॉवल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर मैं टोटल अरेंजमेंट, बात सुन लो पहले बाद में लिखना, टोटल अरेंजमेंट अगर मैं बनाता हूं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 8 फैक्टोरियल बनेंगे, नहीं बनेंगे? बोलो। ये जो वॉवल्स है इसमें कौन कौन से वॉवल्स है मेरे पास? एक तो ये वॉवल्स ए रहा, ये आई है, और ये ई है। ए ई आई, ए ई आई। तो इनका अरेंजमेंट एक ही तरीके का पॉसिबल है। ए के बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। बोलो, आना चाहिए के बाद ही जब भी हम अरेंजमेंट बनाएंगे। और ई के बाद क्या आना चाहिए? आई। किसी भी पोजीशन पे आए पर ए के बाद ही आना चाहिए, ई के बाद, मतलब इनका अरेंजमेंट हमारे को नहीं कर सकते हम, इनका एक ऑर्डर फिक्स है। तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल नहीं होगा भाई साहब। 5 फैक्टोरियल नहीं होगा बेटा, इनको आपस में तो 8 सर 5 फैक्टोरियल सर का अगर क्वेश्चन में बोला कि इनके वोवल के फॉर्मेशन फिक्स हैं तो फिर से 3 फैक्टोरियल क्यों आएगा? डिवाइड किया है 3 फैक्टोरियल से। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट नहीं करना। हमने इंटू थोड़ी किया 3 अच्छा, फैक्टोरियल, अरेंजमेंट नहीं इनका करना। अरेंजमेंट हटाया है। इनका अरेंजमेंट हटाने का मतलब क्या होता है? इसको 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जहां पर भी चीजें ऐसी होती हैं जिनका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, वहां पर, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब 5 फैक्टोरियल में क्या गलत है साक्षी में बताता हूँ। देखो, आप जब इसको अरेंज करोगे ना, मान लो टी यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, और आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी सब जी और जो भी अल्फाबेट्स बचे हैं वो आ गए। तो ये वाला पॉसिबल है। 5 फैक्टोरियल में क्या होगा कि तुम ए ई आई की पोजीशन में क्या कर रहे हो? इनको इनके साथ भी अरेंज नहीं कर रहे हो। इनके साथ तो अरेंज हो ही सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है, जी। इसलिए पॉइंट टेकन एवरीवन। सर जो आपने अभी एग्जांपल दिया कि ए दूर है और ई एन आए लेकिन ऑर्डर में है, तो वो वैलिड केस है सर कि नहीं? मतलब वो वैलिड केस है क्वेश्चन के हिसाब से या फिर? क्यों नहीं है वैलिड केस? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोला है, सारे साथ में थोड़ी बोला है। सर मैंने सारे साथ में तो लेके एक और बार डिवाइड कर दिया, मतलब वो एक और वैसे माइनस कर दिया। सारे साथ में नहीं करना ना, मैंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, नीड नॉट टू बी टुगेदर। हेलो जी बताओ। सर, अब 8 फैक्टोरियल बाई 3। हेलो, हाँ बोलो बोलो। आपने लिखा है 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो कैपिटल तो ए ई आई है, सिर्फ है, टी भी है कैपिटल। कैपिटल की बात नहीं है, क्या कैपिटल? तो 3 ही क्या ले, हम नहीं समझे। 8 तो अच्छा 2006 8 पूरे नंबर है, और 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा आपने? ए ई आई। जो वॉबल है ना, वॉबल कितने हैं इसमें? ए है वॉबल, और ई है वॉबल, और आई है वॉबल, ये 3 वॉबल है ना, इनको अरेंज नहीं करना। ओके उनको ओके। अरेंज, उनका अरेंजमेंट के जो जो उनके अरेंजमेंट से हमें डिवाइड करना होगा, तभी आएगा। इट इज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज
TRAANGLA, इनके अरेंजमेंट बताओ कितने होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि हमें ए 3 बार लिख लो या इनको अरेंज नहीं करो तब भी एक ही बात है, सिमिलरली यही आंसर आएगा। समझ गए बात को? यस सर, 3 बार ए आ गया और बाकी टोटल नंबर है 8, तो 8 फैक्टोरियल 3 हो। बिल्कुल, आगे बढ़े। सर सर हाँ अगर जी। उसमें अगर ए आई वो बोले था फिक्स है और टुगेदर रखना है उनको, तो फिर सर 8 फैक्टोरियल में हम मतलब उनका 3 प्लेस माइनस करते हैं ना। लास्ट क्लास में किया था हमने ऐसा क्वेश्चन भाई, 3 लड़कियां साथ में होंगी या 3 अल्फाबेट साथ में होंगे, बबल साथ में होंगे, हाँ दुनिया सर, भर के सवाल यूएई किए थे। वाला। हाँ, बस तो फिर इनको तीनों को साथ में रखना था, तो मेरे पास 6 चीजें हो जाएंगी, उनको आपस में अरेंज करने के रास्ते 3 फैक्टर हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे। अगर ऐसा बोला जाता है कि ए ई आई तीनों साथ में होंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी होंगे, तो 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा इनटू 1, क्योंकि हम ए ई आई को अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर, यस। दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लाइक थिंग्स इज लाइक। बाकी सब कुछ वही है, बस एक जैसे अल्फाबेट्स का मुझे एक जैसी चीजों का ध्यान रखना होता है, या फिर उन चीजों का ध्यान रखना होता है जिनमें अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इज इट ओके एवरीवन? तो क्या नाम था टॉपिक का सर इसको? कुछ नहीं, परमुटेशन नहीं है, अरेंजमेंट ही है, मतलब एक जैसी चीजों का अरेंजमेंट। अभी डिफरेंट चीजें थी तो उनके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अभी चीजें एक जैसी हैं तो उनके अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली बात है। ओके सर। ठीक है, हाँ। जैसे क्वेश्चन 10 है आपके हैंडआउट में, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। पढ़ो क्या करना है इसमें 10 में। बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं। सक्सेस के अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। सक्सेस में 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार सी है और 3 बार एस है। और इन द प्रॉब्लम द वर्ड विच ऑल एस आर टुगेदर, ऑल एस आर टुगेदर का मतलब एस का एक ग्रुप बना लो आप। एस एस एस, ये ग्रुप हो गया। और बचे हुए अल्फाबेट कौन कौन से मेरे पास? 2 बार सी है और क्या क्या बताओ? यूई। ई और U। इनको अरेंज करने के रास्ते, अब ये तो एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप और 4 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट, कितनी चीजें अरेंज करने के लिए थी? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्हीं को अरेंज कर रहा हूं मैं आपस में, ऐसा ऐसे तो सारे एक ही साथ में, उनको तो अरेंज कर नहीं रहा हूं मैं। एस 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 का एक ही ग्रुप हो गया, तो ये तो जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे, और इनको अरेंज करने के कोई रास्ते में होंगे कितने? एक। इनको अरेंजमेंट के एक ही रास्ते होंगे, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। मेरे पास टोटल 5 चीजें हैं। एक एस का ग्रुप, 2 बार सी, एक बार यू और एक बार ई। इनको अरेंज करने के रास्ते 5 फैक्टोरियल, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर सी कितनी बार आया है? 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यस और नो? फाइन विद दिस एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, मिनट पीछे पीछे सर, 1 मिनट। हो गया सर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकंड रुकना भाई।
चेस बोर्ड देख रहा था मैं, एक सेकंड, चेस बोर्ड सामने होगा तो थोड़ा सही रहता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, हाँ, एक सेकंड का टाइम देना मुझे। हेलो हाँ जी, सर, स्क्रीन शेयर आपने नहीं किया? 2 मिनट रुक जाओ बेटा, कर रहा हूँ, 2 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक चेस बोर्ड की इमेज डाउनलोड करने के बारे में सोच रहा था, वो परमानेंट हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर हम अभी। एक सेकंड ना। क्या भाई? ये क्वेश्चन, when I add 8x8 chessboard, the number of squares of all the sizes is, ये लिखा नहीं होता all the sizes is, how do we have to calculate the number of squares? Look at this, ये चेस बोर्ड दिख रहा है आपको, सिंगल यूनिट के कितने स्क्वायर मिलेंगे आपको ये बताओ, सिंगल यूनिट के कितने स्क्वायर मिलेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x8 का चेस बोर्ड होता है। तो सिंगल यूनिट के मतलब जिनकी लंबाई 1 और चौड़ाई 1 होगी, उसके कितने स्क्वायर मिलेंगे बताओ भाई? 8 × 8, बोलो। ठीक है, अब अगर मैं दो दो लंबाई की लेता हूँ, 1 2 3, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे इसको, तो एक स्क्वायर ये हो गया दो दो लंबाई का, एक स्क्वायर, दो लंबाई का ये दूसरा स्क्वायर हो गया, ये तीसरा स्क्वायर हो गया। आई नो सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नोइंग द फॉर्मूला, प्लीज बियर विद मी, थोड़ा सा मुझे एक बार समझा लेने दो, नहीं तो मैं शुरू से शुरू करना पड़ता है फिर हर बार। 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 यहाँ पर होंगे, 7 यहाँ पर होंगे, तो 7x7 के 7x7 मतलब 49 स्क्वायर। अगली बार में क्या आएगा बताओ? अगर मैं 3 यूनिट का लूंगा तो कितने स्क्वायर आएंगे? 6x6 आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6, ऐसे ही फिर हो जाएगा 5 × 5, फिर अगला हो जाएगा 4 × 4, फिर रुक जाओ 2 मिनट, शांति बनाए रखो। एक छोटी सी चीज अगर हमें पता है तो हम इतना खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ये इसका आंसर होगा, कितने स्क्वायर होंगे इसके अंदर। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पर वो हमेशा स्क्वायर ग्रिड होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरे पास मान लो इस ग्रिड ऐसी है, 1 2 3 लाइन खींची, 4x1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन खींची। अब इसमें कितने स्क्वायर होंगे बताओ सब मिला के, हर साइज के? अगर मैं टोटल स्क्वायर ढूंढना चाहता हूँ, कितने स्क्वायर मिलेंगे इसमें? सबसे पहले आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबाई में,
और 4 चौड़ाई में, फिर एक एक कम करते जाओ, फिर हो जाएगा 7 3, फिर हो जाएगा 6 2, फिर हो जाएगा 5 1। कितने स्क्वायर होंगे इस ग्रिड के अंदर? समझ गए बात को सब लोग भाई? इज दिस ओके एवरीबॉडी? गुड। अब अगली बारी में पूछा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए 2 पैरेलल लाइन चाहिए होती है हॉरिजॉन्टल, और 2 पैरेलल लाइन चाहिए होती है वर्टिकल। चाहिए होती है नहीं चाहिए होती है? बताओ भाई। ठीक है, ये बताओ यहाँ पर कितनी वर्टिकल लाइंस है? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 4। अगर 8x8 का ग्रिड है तो वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी? 9 होंगी। वेरी गुड, 9 वर्टिकल लाइंस है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कितनी होंगी? 9 होंगी। तो अगर मैं 9 वर्टिकल लाइंस में से कोई सी भी 2 लाइन ले लेता हूं, और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से भी कोई सी भी 2 लाइन ले लेता हूं, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी बाउंडेड एरिया आएगा वो रेक्टेंगल आएगा कि नहीं आएगा? कोई सी भी 2 वर्टिकल लाइन ले लो आप, कोई सी भी 2। मान लो एक वर्टिकल लाइन मैंने ये सिलेक्ट कर ली, और एक वर्टिकल लाइन मैंने ये सिलेक्ट कर ली। हॉरिजॉन्टल लाइन में से एक लाइन मैंने ये ले ली, और एक ये ले ली। जब मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास इनसे बाउंडेड एरिया क्या होगा? ये होगा इनसे बाउंडेड एरिया। ये क्या है? रेक्टेंगल है या नहीं है? बोलो भाई, ये सुनो। हाँ जी सर। So wherever you select 2 horizontal line and 2 vertical line, you're always going to get a rectangle. अब इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे इस ग्रिड में करना होता तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन गिनते कितनी होती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होती है बताना भाई, एक दूसरे के पैरेलल? 5। 1 2 3 4 एंड 5, 5 C2। सही है? सर 5 C2 कैसे किया आपने सर? 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। हाँ, 5 में से कोई सी भी 2 लाइन ले सकते हो आप। ये सुनो, सर एक बार फिर से बता दीजिए कि मतलब वर्टिकल लाइन सी क्यों लेनी है? वर्टिकल लाइन से क्यों? टेढ़ी लाइन से बन जाएगा रेक्टेंगल ऐसे। बताओ। रेक्टेंगल में बेटा सर 2 लाइन पर, नहीं आया। 2 लाइन। 9 2 क्यों लिया आपने? 9 से 2 क्यों? समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारा। सर समझ में नहीं आया कि मतलब 9 वर्टिकल लाइंस है बेटा, ये रही 9 वर्टिकल लाइंस। दिख रही है वर्टिकल लाइंस? सारी वर्टिकल यस लाइंस सर वो होंगी, तो हाँ। और एक दूसरे के सारी पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? यस सर यस। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी सारी एक दूसरे के पैरेलल होती है। रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 लाइन वर्टिकली एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और 2 लाइन हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। होनी चाहिए? बोलो। सर स्क्वायर नहीं आ जाएंगे उसमें कुछ? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बेटा। अच्छा स्क्वायर ओके। सबसेट होता है रेक्टेंगल। ठीक है, बोलो सही बोल रहा हूँ? तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करनी है। अब पूछ के जवाब नहीं दे तो गलत बात है। 9C2। यस सर आ गया। 2 वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करनी है, 9C2 बस खत्म। आगे बढ़ा जाए भाई लोगों। बोलो यस यस सर। नो। आ, ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें, इस चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल होंगे ऐसे जिसमें
ये वाले स्क्वायर 6 इंक्लूड होंगे। How many rectangles are there in which these 6 square will be included? Or I'll make it a different arrangement. How many rectangles are there in this figure in which this red portion is definitely included? ये आना ही चाहिए। ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे जिसमें रेक्टेंगल आएगा ही आएगा? नहीं, सोच समझ के बताओ भाई, ऐसे नहीं। और जब आपको रेक्टेंगल बनाने हैं, सुनना मेरी बात, आपको रेक्टेंगल बनाने हैं तो कैसे बनेंगे रेक्टेंगल? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, 2 वर्टिकल लाइन लोगे, ऐसे ही तो करोगे। आप समझ नहीं रहे, मतलब रेक्टेंगल ऐसा बनना चाहिए। रेक्टेंगल अगर आप बनाओगे ना, जब भी रेक्टेंगल बनाओगे इसमें, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनना चाहिए। मान लो एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसमें स्क्रू इंक्लूडिंग है कि नहीं ये बताओ। एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसमें इंक्लूडिंग है कि नहीं ये बताओ। बोलो। एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसमें इंक्लूडिंग है कि नहीं ये बताओ। बोलो भाई। तो सर आपने बोला उसमें 6 स्क्वायर आने चाहिए ना सर? 6 स्क्वायर नहीं, जो सामने दे रखे हैं वो आने चाहिए, जो रेड कलर के स्क्वायर है। कभी कभी तो मुझे लगता है जानबूझ के मजे लेते हो। अरे नहीं सर, मैंने सोचा कि आपने बोला कि 6 स्क्वायर आने चाहिए फिर। सामने फिर लाल रंग के करने का क्या मतलब है? हाँ सर, पता चल गया आपको। बताओ भाई। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना। जब मैं, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, जब मैं वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करूंगा, ये वाली ऐसी खड़ी वाली लाइन सेलेक्ट करूंगा, तो जो वर्टिकल लाइन है क्या दोनों इस साइड हो सकती है? ऐसे दोनों ये लाइन ले लूं मैं, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप दोनों लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लोगे ये वाले, तो इसमें ये रेक्टेंगल जो है ना, ये सामने जो रेड स्क्वायर दिख रहे हैं, इनके इंक्लूड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। होंगे क्या इंक्लूड? नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक लाइन इनके लेफ्ट में आनी चाहिए, एक लाइन इनमें से होनी चाहिए। किसमें से? इन ब्लू डॉट्स में से एक लाइन होनी चाहिए, 1, 2 और 3 में से। और एक लाइन इनमें से होनी चाहिए, 1, 2 और 3 एंड 4 में से। यस और नो? जवाब दो भाई। एक लाइन इसके लेफ्ट में होनी चाहिए और एक लाइन इसके राइट वाली लाइन में से होनी चाहिए। देन ओनली आई कैन से कि चलो भाई ये जो लाल कलर के जो 6 स्क्वायर हैं, जो रेक्टेंगल है रेड कलर का, वो इंक्लूड हो जाएगा अगर मैं वर्टिकल लाइन ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। तो इनको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते होंगे बताओ भाई? एक लाइन इधर से और एक लाइन उधर से। ये वर्टिकल लाइन सिलेक्ट हो गई, हो गई नहीं हो गई? ऐसे हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, क्या दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हो सकते हैं कि दोनों लाइन में यहां से ले ली, एक ये ले ली और एक ही ले ली? ऐसा पॉसिबल है? एक ये ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली। अभी बताओ, इस तो इंक्लूड ही नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? बिल्कुल सही है। तो अब क्या किया जाएगा? एक लाइन इसके ऊपर वाली लाइन में से सिलेक्ट करेंगे और एक लाइन इसके नीचे वाली लाइन में। तब एक लाइन किस में से सिलेक्ट करेंगे? इनमें से 1, 2, 3, इनमें से कोई एक लाइन लेंगे। 3 बेटा, 3 लाइन है, 3 लाइन, 3 लाइन्स। और एक लाइन इनमें से कोई लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर ली। और इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, आप कोई सा भी रेक्टेंगल बना के देख लो, आपको जो रेक्टेंगल बनेगा वो इसको इंक्लूड करता ही करता होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आप इसकी बात करोगे, मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन में से एक ये वाली लाइन ले ली, इसके ऊपर वाली में से 3C1 में से
और एक वर्टिकल में से ये वाली, मतलब हॉरिजॉन्टल में से ये लाइन ले ली 5C1 में से। अब वर्टिकल की बात करते हैं, एक इनमें से ये ले ली लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। तो जितने भी इस कॉम्बिनेशन के तहत आप रेक्टेंगल बनाने वाले हो, उन सब में ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है रेड कलर का, वो डेफिनेटली इंक्लूड होगा। सही है भाई, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। अच्छा सर, इसमें हमें Complete है? इस इक्वेशन से ये पता चलेगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं कि वो जिसमें इंक्लूड होगा। हाँ, इक्वेशन ही ये सिर्फ सिलेक्ट करने के रास्तों के अकॉर्डिंग, जैसे 4 3 12 हो गया ये, और ये हो गया 15, कितना हो गया? 180 रेक्टेंगल ऐसे बनेंगे इस चेस बोर्ड में, जिनके अंदर ये डेफिनेटली रेड कलर का जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, यस सर। गुड। आगे बढ़ू। इसी पर आते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ भाई मैं। इसी में क्या बोला जाता है कि भाई मेरे को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, कैसे मूव करना है वो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके हैंडआउट में आखिरी सवाल जैसा है, तो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। जैसे आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी जाना है। ए से बी जाने के कितने रास्ते होंगे मेरे पास, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। या तो आप राइट मूव कर सकते हो या ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो। राइट मूव करने का मतलब जहां पर आप खड़े हो वहां से सिर्फ राइट जा सकते हो, और जहां पर आप खड़े हो वहां से सिर्फ ऊपर जा सकते हो। मतलब मूवमेंट के दो ही रास्ते हैं, या तो ऐसे जा सकते हो या फिर ऐसे जा सकते हो। तो मुझे बताना है कितने तरीके से मैं ए से बी पहुंच सकता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट है ए और डेस्टिनेशन है मेरी बी। ठीक है, अब इसको करने का रास्ता क्या है, सुन लो मेरी बात पहले। डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे इसके वर्टिकल लाइंस हैं, इनके नाम दे दिए मैंने। इसके नाम दे दिए वी 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 और वी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम दे दिया एच। ध्यान से देखना, एच। इसका नाम दे दिया एच। ग्रिड ज्यादा बड़ी है, छोटी होती तो जल्दी समझ में आ जाता, मतलब लिखने में इतना टाइम खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। छोटी ग्रिड होती तो ठीक है, इतनी समझ लेते हैं। तो मेरे पास 8 बार एच और 8 बार बी है। किसी भी ऑर्डर में 8 बार एच और 8 बार बी बोलो, किसी भी ऑर्डर में। मैंने बोला एच एच वी 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 वी, एच 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 वी, एच वी। एक सेकंड बेटा पारुल, एक सेकंड। अभी इस पर मैं थोड़ा दूसरा सवाल भी कराऊंगा, तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। कितनी बार एच हो गया, 4 बार एच हो गया, 5 बार एच, 6 बार एच, 6 बार बी, एच और वी। ये हो गया 8 एच। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, बी कितना, 4 और 2 6 और 2 8। अब इन एच और बी को आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, डजेंट मैटर। जैसे मैंने बोला एच, ध्यान से सुनना मेरी बात। एच, फिर से दो, दूसरा एच, फिर वी, 1 2 3 4 वी, फिर 3 बार एच, फिर 4 बार एच, 1 2 3 4, फिर 2 बार वी, 1 2, फिर 2 बार एच, 1 2, फिर 2 बार वी, 1 2। पहुंच गए, यहां से पहुंच गए ए से वी तक। तो अब जितने भी तरीके से इन अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं, उतने रास्ते निकल के आएंगे मेरे पास। तो इन अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने रास्ते होंगे बताओ भाई।
16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, the number of ways 8 H's and 8 V's can be arranged is the total number of ways from reaching A to B. Subject to the condition, the movement is allowed only right or in the direction with, जैसे ईस्ट बोला जाए और नॉर्थ में, ये मूवमेंट की डायरेक्शन है मेरे पास बस। सही है या नहीं है बताओ? ठीक है, एक तरीका जो मेरे पास डिफरेंट टाइप के ग्रिड को सॉल्व करने का होता है, इसमें बोल दिया जाता है भाई कि ध्यान से देखना, सॉरी, जाना तो ए से बी है, जाना तो ए से बी ही है, पर इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो मुझे हर बार सी से होते हुए जाना है, हर बार सी से होते हुए जाना है। अब जब मुझे हर बार सी से होते हुए जाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए से सी जाने के रास्ते निकालूंगा और फिर सी से बी जाने के रास्ते निकालूंगा। निकालूंगा नहीं निकालूंगा, बोलो भाई। अब ए से सी जाने के रास्ते तो बड़े इजीली निकल आएंगे। अब ये पता चल गया क्या करना होता है, 1 2 3 4 5, 5 बार वी है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार एच है, तो 10 अल्फाबेट हो गए, डिवाइड बाई 5 बार एच और 5 बार वी। और सी से बी जाने के रास्ते 1 2 3 एंड 1 2 3, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन। क्यों आएगा मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि यहां से यहां पर मान लो जितने भी रास्ते आते हैं उसके लिए यहाँ पर, जैसे यहां से आके 4 रास्ते हैं और यहां से आके 3 रास्ते हैं, तो यहां से जाने वाले हर रास्ते के लिए यहाँ पर कितने रास्ते हैं? 3। तो 4 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ वेज आर 12। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर बोले जाते हैं मुझे ए से कहाँ जाना है, बी जाना है वाया सी, तो क्या हो जाएगा, ए से सी जाओ, सी से बी जाओ, माइनस कर दो, टोटल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यस नो? बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है, चलो गुड। हटा दो भाई इसे। अब मेरे पास ये ग्रिड बची है इतनी, जो सामने दिख रही है, इतनी ग्रिड है, और मुझे बोला जाता है ए से बी जाने के रास्ते बताने। निकाल सकते हैं, ग्रिड छोटी हो बड़ी हो से फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन निकाल के कर लेंगे। पर 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 सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ध्यान से सुनना। अगर मुझसे बोला जाता है कि ग्रिड ऐसी है, अब जाना है तो मैं ए से बी पर, ठीक है? अब जाना है ए से बी पर, कितने रास्ते होंगे? ये रहा ए और ये रहा बी, ये बीच में खाली जगह है, मतलब इससे नहीं जा सकते आप। तो टोटल कितने रास्ते निकलेंगे? दिस व्हाट द क्वेश्चन इज। अब इसको करने का पीएनसी से तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। देन हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट पीएनसी, वो देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई?
बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सब लोग बताएं हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब यहां से मैं थोड़ा फोकस करना पड़ेगा भाई, लिखना बंद कर दो, मेरी बात सुनो पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गौर से समझते हैं सब लोग। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है। इधर यहाँ बस मूवमेंट वही है, ऐसे और ऐसे। इधर चले जाओ, ऊपर चले गए तो लौट के नहीं आ सकते। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है। टेल मी यस और नो। यहाँ का भी एक ही रास्ता है, 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 और यहाँ का भी एक ही रास्ता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने का एक ही रास्ता है, सीधा ऊपर चले जाओ ऐसे। यहाँ से यहाँ का भी एक ही रास्ता है। पूरी बात ध्यान से सुनना भाई, लिखा पढ़ी बात में करना है, स्क्रीनशॉट लेना। तो दोबारा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सुनो सब लोग ध्यान से। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस पॉइंट पर जाना चाहता हूं तो कितने रास्ते हैं मेरे पास? ये जो डॉट बना रहा हूं मैं ब्लू कलर का, यहाँ पर कितने रास्ते हैं? दो। कैसे? एक और एक, दो। ये जो दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स नंबर लिखे, इनका समेशन यहां से आके कितने हो जाएंगे? 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+1 8, 8+1 9। यहां से यहाँ के कितने रास्ते होंगे? 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6। इज इट ओके एवरीबॉडी? बताओ भाई हाँ या ना। Oh, sir. हाँ जी। Sir, can you please repeat the question? Actually, I lost my internet connection. That's the question. Like, what is the question given? क्वेश्चन ए से बी जाना है, और आप या तो नॉर्थ मूव कर सकते हो या ईस्ट मूव कर सकते हो। ठीक है, Okay. और बीच में ग्रिड टूटी हुई है, तो कंप्लीट ग्रिड नहीं है। इनकम्प्लीट ग्रिड में फिर यही करना पड़ता है। जैसे 1+1 2 होगा, 2+1 3 होगा, 3+1 4 होगा, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+1 8, 8+1 9। ये 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ के कितने रास्ते होंगे? सही लोग सबसे बताना सोच समझ के। बस जो डायगोनली अपोजिट नंबर लिखे थे उनको जोड़ना होता है। 3+3 कितना होगा बताओ भाई? 6। वेरी गुड। ठीक है, यहां से यहाँ के रास्ते कितने होंगे? वेरी गुड, 6+4 10। यहाँ के रास्ते कितने होंगे? यहाँ के बोलो भाई। 10+5 विच इज 15। 15. यहाँ के 15 और 6 कितना होगा? 21। यहाँ के कितने रास्ते होंगे बताओ? 6 और 4 10। दिख रहा है ना सबको? ये कितने रास्ते होंगे? 15। इसमें से बहुत सारी चीजें आपके उसमें नहीं है हैंडआउट में, तो थोड़ा समझते रहना। ये कितने रास्ते होंगे? 21। ये कितने रास्ते होंगे? 28। ये कितने रास्ते होंगे? 36। और ये कितने रास्ते होंगे? 45। यहां तक ओके है? किसी कोई डाउट तो नहीं? अब यहां से आ गए हम डेंजर जोन में। 10+10 यहाँ के कितने रास्ते होंगे? 20। 15+20 कितना होता है? 35। 35+21 कितना होता है? 56। कौन सा 29 होगा बेटा? क्या गड़बड़ कर दिया मैंने बताओ? 10+10 20, 20+15 35, 35+21 56, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 36, 36 और 9 45। 29 तो मुझे कहीं समेशन आते हुए नहीं दिख रहा।
फाइन, इज इट ओके एवरीबॉडी? ओके, नाउ यहां पर 35 वेज हैं जाने के, ध्यान से सुनना। अब मेरे पास आ गया थोड़ा सा क्रिटिकल जंक्शन आ गया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है? यहां पर जाने के मेरे पास 35 वेज हैं यहां तक जाने के, तो यहां तक जाने के कितने होंगे ये बताओ? दूसरा रेड डॉट पे पहुंचने के कितने रास्ते होंगे? 35 ही होंगे, कोई नया रास्ता नहीं आएगा। क्यों होंगे 35? जितने तरीके से आप यहां पहुंच सकते हो उतने ही तरीके से यहां पहुंच सकते हो, क्योंकि ऊपर चले गए तो लौट के नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ के 35 तो यहाँ के भी 35 ही वेज होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ के 28 है तो यहाँ के कितने होंगे बताओ भाई? 28, क्योंकि एक ही रास्ता है, कोई नया रास्ता नहीं आ रहा है यहां से यहाँ जाने के लिए, सिर्फ एकलौता रास्ता यही है। यस और नो? और सर लेफ्ट वाला 20 क्यों नहीं आएगा? कौन सा लेफ्ट वाला 20? जो ये वाला? थर्ड, ये वाला? मतलब इसके नीचे वाला, जैसे आप 35 को उधर लेके गए और राइट साइड में, ऐसे 20 को भी तो राइट साइड में लेके गए। पर ले नहीं जा सकते भाई। 15 + 20, यहाँ तक के 15 रास्ते हैं, यहाँ तक के 20 रास्ते हैं, तो यहाँ तक के 35 ही होंगे ना। अच्छा ठीक है यहाँ से, सर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक के 20 रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ तक के 15 रास्ते हैं, टोटल 35 रास्ते हो गए। पर यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता नहीं है, 35 ही रास्ते हैं। यहाँ से यहाँ तक के भी 35 ही रास्ते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ के 1 है, यहाँ से यहाँ के 1 है, यहाँ से यहाँ के 1 है, तो कोई नया रास्ता नहीं आता है, तो ग्रिड टूटी हुई है। आई थिंक इट इज ओके एवरीवन नाउ। अभी बताओ यहाँ के कितने रास्ते होंगे इस पॉइंट की? 35 के ऊपर वाला जो पॉइंट है, 35 + 56 कितना होता है? बोलो। 65 कितना होगा? 126। यस, यस सर। 28 + 36, यहाँ के कितने रास्ते होंगे? अब यहाँ पर 2 नंबर हैं लिखे हुए अलग अलग, 28 + 36 64। 64 + 45 कितने रास्ते होंगे? 109। यहाँ से 28 प्लस इस पे 35 है, इस पे 28 है, यहाँ पर क्या आएगा? 28 + 35 कितना होता है? 63। 63। 63 + 64 कितना होता है? 127। बिल्कुल सही है। 126 + 63 कितना होता है? 189। 127 + 109 कितने के बराबर होगा? 236। 189 + 127 कितने के बराबर होगा? 316। सही लिखा है? 316 + 236 कितने के बराबर होगा? 500। बोलो भाई 52। 552 होगा बेटा, 352 नहीं। ये जानबूझ के मैंने थोड़ा ग्रिड बड़ा ले लिया था, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस अ लिटिल मोर। छोटे से ग्रिड में, जैसे कैट में ये सवाल पूछा जा चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा सवाल था पेपर में जो आया था, नहीं कतई स्किप नहीं करना, इतना बड़ा सवाल नहीं आता है पेपर में, छोटा सवाल आता है। छोटा सवाल मैं आपको बता देता हूँ, समझाने में टाइम लगता है बेटा पहली बार में। आप पहली बार कर रहे हो लाइफ में ये चीज, 2 सवाल कर लोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सवाल स्किप करेंगे तो फिर सही बात नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है। ए से बी जाना है, जाने के रास्ते कितने हैं? या तो नॉर्थ जा सकते हो, यही जा सकते हो। अभी बताओ यहाँ के कितने रास्ते होंगे? 1, यहाँ के 1 और यहाँ के भी 1। यस और नो?
यहाँ से यहाँ का 1 होगा, जवाब दो भाई, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ का भी 1 ही होगा। ये 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 2 + 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ के 3 है तो यहाँ के भी 3 होंगे, ऊपर जाने का एक नया रास्ता है। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 6 + 3 9, यहाँ के 9 तो यहाँ के भी 9, 9 + 10 19, 19 + 9 कितना होता है 28। ये खत्म हो गया सवाल। कितनी देर लगी बताओ? 20 सेकंड भी नहीं लगे। साक्षी क्लियर है बेटा? सर एक ग्रिड वाले एक बार पीएनसी से भी एक बार ये कराना सर, A to B वाला। मामा भाई उसको ना, मेरे पास इतना पेशेंस है ना टाइम। सर वैसे कोई जो नहीं आपने ये होती है। चेस वाला बताया सर, इतना बड़ा तो आता नहीं होगा वैसे से, क्योंकि ये तो इतना सा बहुत सवाल टाइम। आता, इतना ही सवाल आता है, बहुत बड़ा एग्जाम में बड़ा सवाल देने का पर्पस नहीं है ना। जो चीज छोटे सवाल से चेक हो सकती है बड़े सवाल से क्यों चेक करेंगे? बताओ, एक बड़ा सवाल आएगी, बहुत बड़ा सवाल कभी नहीं आता पेपर में, कोई भी सवाल बहुत बड़ा नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिड। अंडरस्टूड द पॉइंट? एवरीथिंग इज ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर, सेकंड चलिए वाले से बताओ। क्लियर हो गया। और हाँ, तो 4 सवाल तुम खुद से बना के कर लोगे, तुम्हारा अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ अलग सा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज थोड़ी है। यहाँ से आते हैं हम